हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी मेट पर। और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि तुम लोग सवाल पूछ रहे हो, तुम लोग डाउट्स पूछ रहे हो, क्योंकि जो बच्चा डाउट्स पूछता है, जो बच्चा क्वेश्चन करता है ना टीचर को, वो कभी भी फेल नहीं होता। तो क्वेश्चन करना बहुत अच्छी बात होती है, अपने मन के डाउट्स पूछो, जवाब पाओ। सो ऐसे ही सुमित ने एक हमसे क्वेश्चन पूछा है कि मेरी भी हालत बिल्कुल रोहित जैसी है। अगर आपने रोहित का डाउट नहीं देखा तो मैंने वीडियो अपलोड किया है, प्लीज जाकर देख लीजिए, आपके भी डाउट सॉल्व होंगे। मेरी भी हालत पूरी उसी की जैसी है, पर और थोड़ी ख़राब है। मैं पढ़ाई करने की ट्राई करता हूँ तो वो होती नहीं, स्लो चैप्टर्स होते हैं, ध्यान भटक जाता है। मैंने सारे दोस्तों को छोड़ दिया, क्लासेस को छोड़ दिया, बहुत अच्छा किया। 11th-12th में जितना आप अकेले रहोगे ना उतना अच्छी बात है। आइसोलेटेड रहो सबसे, और अपने दरवाज़ा बंद करके रूम में काम करते रहो और अपनी कहानी को अकेले लिखो, और पूरी दुनिया को जब भी रिजल्ट आएगा पूरी दुनिया में आपका ढोल बचेगा कि यस आपने कुछ तो करके बताया। एंड ये बात ज़रा भी मत समझना कि आप पीछे हो, आप ये हो। ये बात बहुत अच्छी है कि आपको खुद की टेंशन हो रही है, आप खुद के बारे में सोच रहे हो और आप पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आपकी कोशिश जारी रखो, एंड तक ऐसे ही रखो। सो आपको क्या करना है, बेसिकली आपकी हालत ख़राब है, कोई नई बात नहीं है, हालत तो सबकी ख़राब होती है। अभी हालत को सुधारा कैसे जाए? आप तो पहले एक्चुअली आपको, अगर मैं अनुमान लगाऊं, अगर मैं सिर्फ ये सोचूं, आपको फिजिक्स के में कितने चैप्टर्स है सारे नाम आपको पता है क्या? आपके केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स है आपके सारे नाम पता है? मैथ्स के कितने चैप्टर आपको सारे नाम पता है क्या? इतना आपको नॉलेज है दिमाग में? नहीं है तो प्लीज सबसे पहले तो एक ऐसा टेबल बनाइए। आपको टेबल बनाना तो आता ही होगा, लैपटॉप में टेबल बनाया, फिर लिखिए और कागज पर तो चिपका के रखिए कि यस ये मेरा टारगेट है, एमएसटी सीईटी में इतने सारे चैप्टर्स आने वाले हैं। और अगर आपको याद ना हो तो 11th का भी सिलेबस आता है, 11th के भी 10 चैप्टर्स आते हैं, 10 चैप्टर्स ऐसे 11th के जो आने वाले हैं। तो नेट पर सर्च कीजिए कौन से 10 चैप्टर हैं और सारे लिस्ट बनाकर सब्जेक्ट वाइज चिपका दीजिए दीवार पर, या फिर अपने बुक में लिख लीजिए और डिसाइड करिए कि यस ये मेरा टारगेट है, मुझे पूरा करना है। और टिक करिए उन चैप्टर्स को जो आपके हो चुके हैं। अगर आपका एक भी चैप्टर नहीं हुआ तो कोई भी एक फेवरेट चैप्टर उठाइए, कोई तो एक फेवरेट चैप्टर हो जो आपको पसंद आया होगा। मैथ्स में समझो बहुत सारे लोगों को लॉजिक नाम का चैप्टर अच्छा लगता है, तो लॉजिक चैप्टर उठाइए और पहले वो उसके लेक्चर्स देखिए, एकदम लॉन्ग लेक्चर्स, वन शॉट मत देखना, अभी आपके पास टाइम है तो लॉन्ग फुल फॉर्म लेक्चर्स देखिए, समझिए, नोट्स बनाइए और शॉर्ट नोट्स बनाइए। अब इन्होंने ये भी पूछा है कि शॉर्ट नोट्स क्या होती है, शॉर्ट नोट्स को कैसे बनाते हैं। सो बेसिकली शॉर्ट नोट्स ये होती है कि उसमें बेसिकली जब फिजिक्स या फिर मैथ्स होता है उसमें आप जब भी जो सर नोट्स लिखाते हैं आप उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखते हो, बहुत सारी थियोरी लिखते हो, पर जब आपका एग्जाम का टाइम आएगा तब आपके पास उतना टाइम होगा नहीं कि आप पूरी की पूरी नोट्स आप पढ़ पाए। फिजिक्स में एक चैप्टर की कम से कम 30 पेजेस की नोट्स होती है, तो आप 30 पेजेस तो रिवाइज नहीं कर पाओगे एग्जाम के टाइम। तो एक ऐसी नोट्स बनाइए जिसमें सारे फॉर्मूलेज हो, जो इंपॉर्टेंट बातें जो सर ने बताई वो लिखी हुई हो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हुए हो, जिससे कि आपको मेन चीजें जो आपको एकदम इंपॉर्टेंट है कोई भी सम सॉल्व करने के लिए, कोई भी चैप्टर के लिए जो इंपॉर्टेंट बातें हैं सारे वो शॉर्ट नोट्स में मेंशन हो। और वो शॉर्ट नोट्स 1 से 2 पेज की है, 1 से 2 या फिर 2 से 3 पेज की है। बहुत बड़ा चैप्टर है तो 2 से 3 पेज की या फिर 3 से 4 पेज की, इतनी शॉर्ट नोट्स होनी चाहिए जिससे कि आप उसे फटाफट रिवाइज कर पाए और सारी बातें उसमें कवर हो जाए। तो शॉर्ट नोट्स हम उसे कहते हैं जिसे एकदम बड़ा सा चैप्टर है तो उसे छोटे में कन्वर्ट कर दें बस। सो अगर आपने लॉजिक चैप्टर उठाइए तो पहले लेक्चर्स देखिए, बाद में उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए। पहले तो नोट्स बनाइए, लॉन्ग फॉर्म नोट्स बनाइए, लॉन्ग फॉर्म नोट्स होने के बाद उसमें से शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स होने के बाद उसे रोज रिवाइज कीजिए जिससे कि वो जो थियरी है वो आप भूल ना जाए। साथ में रिवीजन के साथ आप प्रैक्टिस करिए। डीपीपी यानी क्या? डीपीपी सॉल्व करवाना सबकी मेथड नहीं होती, वो सिर्फ मेरी मेथड है, क्योंकि मेरे क्लासेस में वैसा हुआ करता था और कुछ क्लासेस में अभी भी होता है। डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, यानी कि हर एक लेक्चर के बाद उसी लेक्चर के रिलेटेड मैं 4 से 5 क्वेश्चंस आपको होमवर्क देता हूं। वो हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है। जो चैप्टर आपको चाहिए, अभी तक 2 ही चैप्टर हुए, मैट्रिक्स और डिफरेंशिएशन, आप चाहिए वहां पर आपको लेक्चर के नीचे डीपीपी मिल जाएगी। और वो नहीं करना तो एक एररलेस नाम की ऐप होती है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वगैरह बहुत सारी ऐप्स है। एररलेस ऐप में बहुत सारे आपको सम्स मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, एकदम सिंपल लेवल सम्स, जहां आपको एकदम बेसिक क्वेश्चंस दिए होंगे, उससे और लेवल अप करेंगे और हार्ड क्वेश्चंस आएंगे और हार्ड क्वेश्चंस आएंगे। ऐसे आपको अलग अलग वैरायटी के सम्स इस ऐप में मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और चारों सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स।
तो आप वो रेफर कर सकते हो। सो जैसे ही लॉजिक हो जाए आपने उसके एक चैप्टर के कम से कम 200 एमसीक्यूज तो करने ही है, उसके बाद आपको वो चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। वो होने के बाद आपको वो चैप्टर को छोड़ नहीं देना। एक बार आपने लॉजिक किया, बाद में आप वेक्टर्स करने चलेंगे, वेक्टर्स आप कर रहे हैं लेकिन आपने लॉजिक रिवाइज ही नहीं किया, तो जो 200 सम आपने किए वो सारे वेस्ट हो जाएंगे, आपकी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो आप भले ही आप वेक्टर्स सीख रहे हैं, वेक्टर्स के साथ साथ रोज लॉजिक की शॉर्ट नोट्स रिवाइज करिए, लॉजिक की शॉर्ट नोट्स रिवाइज करिए। और शॉर्ट नोट्स कैसे अच्छे से बनाते हैं उसका भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन रिवीजन इज द की। रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप दूसरे चैप्टर पे भी जा रहे हैं तो पहले चैप्टर का रिवीजन करते रहिए। और चैप्टर आपको कैसे कवर करना है, मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर एमएसटी सीईटी का वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ, बोर्ड्स के लिए भी मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो आपको पहले कवर करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 3D ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैट्राइजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और पूरा कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो मैट्राइजेस तो मैंने सारे लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए, आप वो एकदम अच्छे से देखिए। उसकी डिटेल नोट्स भी मैंने दे रखी है, वो आप एज इट इज कॉपी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मेरी शॉर्ट नोट्स को इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ रिफर मत करना, क्योंकि जब आप खुद से लिखते हो तब आप उससे कनेक्ट कर पाते हो। तो खुद से लिखो, मेहनत करो, तब जाके आपको एकदम वो बात दिल तक पहुंचेगी। दिल तक बात पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। हाँ, तो आपको ऐसे आपकी तैयारी करनी है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने अभी 2-3 बोल दिए हैं, जब तक वो वीडियो में नहीं डालता तब तक आप वो करिए। फिजिक्स में इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया थर्मोडायनामिक्स, रोटेशनल, बाद में वो जो मॉडर्न फिजिक्स है, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट वगैरह, वो सब आप करिए। केमिस्ट्री में भी आपको ऐसे ढूंढना पड़ेगा, मैं वो वीडियो हर एक सब्जेक्ट के लिए मैं डालने वाला हूँ, तब तक के लिए इंतजार कीजिए। और इनके डाउट्स हाँ यहाँ तक ही थे। और प्लीज जिनको और डाउट्स हैं, गूगल फॉर्म्स अभी भी चालू है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और साथ में आप बोल रहे थे कि आपको प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो हमारे वेबसाइट पर एक नया प्रोडक्ट आया है, मेक माई टाइम टेबल। वो सिर्फ टाइम टेबल बनाने के लिए नहीं है, जो बेसिक वो एप्स होते हैं प्ले स्टोर में वैसा नहीं है। वो आपको क्या करना है, वेबसाइट पर जाइए, वहां पर उस सेक्शन में जाइए, ऊपर ही नेविगेशन बार पर वो होगा मेक माई वेबसाइट, मेक माई टाइम टेबल, वहां पर क्लिक कीजिए। अलग अलग स्लॉट्स बनाइए, आपको समझिए आपको एक चैप्टर करना है 1 घंटे में, तो अभी समझो बजे 3, तो आपने चैप्टर 1 डाला, 4 बजे तक आपका वो हो जाना चाहिए। आपने वो टाइम टेबल में लिख दिया, तो जैसे ही 4 बज जाएंगे आपके फोन में एक जोर से अलार्म बजेगा। अगर आप सो गए, अगर आप इंस्टाग्राम चलाने लग गए, अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, कुछ भी करने लग गए, जोर से अलार्म बजेगा, आपको नोटिफिकेशन आएगा कि आपने ये काम अभी तक किया नहीं है, तो आपको रिमाइंडर आएगा कि यस मेरा ये काम बाकी है, तो आपको आपका जो डिस्ट्रैक्शन है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये एक आपके पास सोल्यूशन है, जाइए वेबसाइट पर, उस फीचर को यूज करिए, आप ही के लिए बनाया है, यूज करिए बिंदास एकदम। तो आज के लिए इतना ही। और भी अगर सुमित आपके डाउट्स अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं, अभी तक आपको क्लियर एकदम दिमाग तक बात नहीं पहुंची, तो आप वापस कमेंट सेक्शन या फिर किसी पे भी वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट अस पेज में जाकर कॉन्टैक्ट कीजिए, या फिर गूगल फॉर्म्स के थ्रू कॉन्टैक्ट कीजिए। मैं आपके लिए ऐसा ही और एक वीडियो बना के पेश कर दूंगा। तो तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। टेंशन मत लीजिए, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, मेहनत करते रहिए।